हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपको लेके। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें। कलेक्टिव रीडिंग है, किसी एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं हो रही है। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। और रेजोनेट ना हो वीवर्स, कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट ना हो तो उसको इग्नोर भी कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी अपने आप को फिट इन करना इस रीडिंग के अंदर। मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ज़बरदस्ती रीडिंग के अंदर अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करें। जो भी एनर्जी आपसे फ्लो कर रही है आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना व्यूअर्स बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। और व्यूअर्स अगर आप पर्सनिंग लेना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सो लेट्स सी। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड एंड द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास आता है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। इन कार्ड्स को मैं आपके लिए क्लैरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू एनर्जी, ट्रू फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स कार्ड को क्लैरिफाई करें। So we have awareness, we have rebirth, lovers, यहाँ पे आता है creativity and we have letting go, ओके। बॉटम से आता है ट्रस्ट। सो व्यूवर्स आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे, ठीक है। देखो व्यूवर, सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी आती है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके पर्सन को समवेयर कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये एहसास होने लगा है कि जो भी आपके रिलेशनशिप में हुआ है, आपने जो दर्द, जो तकलीफ़ें इस कनेक्शन में फ़ील की हैं, ठीक है, जो आपको आपके पर्सन की वजह से मिला है, उनकी इग्नोरेंस की वजह से मिला है या उनके कुछ एक्ट की वजह से आपका जो दिल दुखा है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप उससे हील नहीं कर पा रहे हो, अब आप उसको फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो, आप इस इंसान को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पर अपनी गलतियों को मानते हुए, देखते हुए, समझते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि यस, आपने उस पर्सन के लिए अपना ट्रू लव था जो दिया, ठीक है, ट्रू लव अपना दिखाया, एक तरह से पूरी तरह से ओपन अप रहे, एक ट्रस्टेबल कनेक्शन आपने अपनी तरफ से चलाने की कोशिश की। पर समवेयर व्यूअर्स आपके पर्सन आपकी तरफ जो आपका जो ट्रस्ट था ना, उसको या तो संभाल नहीं पाए या फिर आपके साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। एक ही तरफ से यहाँ पे एक्शन होते हुए इस कनेक्शन में नज़र आते हैं, दूसरी तरफ से कोई भी एक्शन अगर हम देखें तो उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक कहीं ना कहीं आपके एक्शन यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब अगर मैं देखूँ व्यूवर्स तो क्लैरिटी ये दिखाई देती है कि भाई एक पार्टनर जो है वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन दूसरा पार्टनर सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स या एक्शन नहीं ले पा रहा है। इस तरह की एनर्जी में व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। आपके पर्सन व्यूवर्स ये भी समझते हैं कि अगर वो अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश भी करें इस वक्त, तो कहीं ना कहीं आपके जितना नहीं कर पाएंगे या फिर आपका जो ट्रस्ट इस कनेक्शन में टूटा है वो आपको वापस से नहीं दिला पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्स देख रही हूँ कि इस पर्सन को यस रियलाइजेशन है कि सबसे पहले कि जो भी आपके इस कनेक्शन में हुआ है आप उसे माफ़ नहीं कर सकते। आप इस पर्सन को उस लेवल तक माफ़ नहीं कर सकते जिस लेवल तक एक कनेक्शन में मतलब आपके पर्सन सोच के चल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से व्यूवर्स में यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है समवेयर, बिकॉज कि आप एक लवर्स की एनर्जी में रहे, आपके पर्सन एक प्रैक्टिकल एनर्जी में रहे हमेशा से ही। वो इस कनेक्शन को लेके उतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे जितने ज़्यादा सीरियस, लविंग एंड केयरिंग आप हो गए। आपने इस कनेक्शन में यस अपना 100% दिया है। यहाँ पर हम देखा जा सकता है एक तरह की नर्चरिंग एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हो, जहाँ पर एक बिन कहे आपने बहुत कुछ दे दिया, ठीक है। जैसे कि उसकी कुछ भी रिक्वायरमेंट थी तो आपने उन्हें भांप लिया कि यार इस पर्सन के मन में ना कुछ तो चल रहा है, कोई परेशानी में हो सकता है, आपने पूछ लिया
कि कोई परेशानी है मुझे बताओ, क्या परेशानी है, मैं उसको दूर करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन समवेयर व्यूअर्स इस तरह के जो नेचर, जो एक्ट आपका रहा, आपके पर्सन का वो नहीं रहा। आपके पर्सन बीइंग प्रैक्टिकल रहे, वो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा रहे, अपने करियर के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहे, ठीक है, अपनी लाइफ को लेके, अपनी सोसाइटी को लेके, अपनी इमेज को लेके ये पर्सन हमेशा से ही कॉन्शियस थे। जब भी कुछ लगा इस पर्सन को कि इनके ऊपर कोई बात आ रही है, इनकी इमेज के ऊपर कोई बात आ रही है या इनके करियर पे कोई बात आ रही है, ठीक है, जैसे कोई भी इनको फील हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है, आपके पर्सन ने मतलब उसको बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, अपनी इमेज को हमेशा क्लीन रखने के लिए इस पर्सन ने उन्हीं चीज़ों को लेके हमेशा से एक्शन लिए हैं, ठीक है। जैसे कि खुद को प्रोटेक्शन ये पर्सन हमेशा से प्रायोरिटी बनाते हुए आए हैं। और व्यूअर्स इसी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आपने इस पर्सन का कहीं ना कहीं इस तरह के एक्ट और बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट भी यहाँ पे फील किया है। आपको कभी भी ये नहीं लग पाया कि क्या ये सच में ये जो पर्सन है वो मेरी तरह मुझे प्यार करते हैं या नहीं करते। कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स मुझे ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने आपसे प्यार नहीं किया, पर वो थोड़ा सा प्यार के ऊपर अपने जो मेंटल एस्पेक्ट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी हमेशा से मुझे यहाँ पे देते हुए नज़र आते हैं। और मैं यहाँ पे बस देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन को समवेयर ऐसा भी लग रहा है राइट नाउ में, अगर मैं देखूँ तो अगर वो आपकी तरफ अप्रोच करते हैं तो समवेयर यू विल रिजेक्ट, ठीक है, आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, उनके ऑफ़र को या फिर उनके प्रपोजल को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। उनको लेट गो करते हुए मुझे आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को इसी चीज़ का कहीं ना कहीं आभास होता हुआ नज़र आ रहा है कि अब ये जो भाई इंसान है ये भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपने दर्द को, जैसे कहते हैं ना दर्द भी एक टाइम के बाद में नासूर से बन जाते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स वही देख पा रही हूँ कि जैसे कि आपने भी अपने आप को धीरे धीरे ही सही पर संभालना, हैंडल करना, ठीक है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया है। आपने सीख लिया कि किसी के लिए इतना भी मत करो कि एक टाइम पे आके वो तुम्हें ही हर्ट करने लगे या फिर तुम्हारी खुद की झोली खाली हो जाए। इतना भी प्यार किसी को मत दो। तो व्यूअर्स आप मुझे इस समय कहीं ना कहीं अपने प्यार को, जैसे कि प्यार की कमी के साथ में मुझे आप यहाँ पे जीते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हैं ना कि सब पंछी उड़ गए, घरौंदा खाली रह गया, आप ही उस घर में इंतज़ार करते रह गए। एक कहावत है, जैसे कहते हैं ना पंछी मैच्योर हो जाता है तो उड़ जाता है। आपके पर्सन ने यही दिखाया आपके साथ में। आप तो सोच के बैठे थे कि भाई ये जो पर्सन है ये मेरे साथ में रहेंगे, फैमिली बनाएंगे या फिर एक कनेक्शन हमारा चलता रहेगा। लेकिन उस पर्सन के अंदर एक मैच्योरिटी आती है और उस पर्सन को लगता है कि नहीं, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, मुझे इससे भी कोई ज़्यादा चाहिए। मे बी ये कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे फ़ॉरेन चले गए हों, ठीक है, मतलब आउट ऑफ इंडिया चले गए हों या अदर स्टेट में चले गए हों, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको ग्रैब कर लिया। मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल माइंडसेट को यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और आप उस पर्सन के पीछे पीछे वहीं रह गए इंतज़ार करते हुए कि नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन ये पर्सन लौट के नहीं आए और व्यूअर्स आप अपनी ज़िंदगी में स्टक हो गए, पॉज हो गए। तो ये एनर्जी गाइज मुझे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से दिखाती है कि आपने बहुत इंतज़ार किया है इस पर्सन का। ये पर्सन आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे रिलेशनशिप फिर से बनाएंगे, बट ये लौट के नहीं आए। ये आपके कनेक्शन में हुआ है और आज व्यूअर्स इसी वजह से मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ। उनको लगने लगा है कि अब अगर आके मैं इस टाइम पे आके अगर मैं आपको अगेन अप्रोच भी करूँ तो समवेयर आपके मन में क्या पता वो फीलिंग है या नहीं है, उतना प्यार आप अभी भी इस पर्सन से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन का इंतज़ार भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी इस पर्सन को समवेयर नहीं पता। कुछ हद तक पता है, अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर है, लेकिन राइट ना आपकी क्या फीलिंग है इस पर्सन को नहीं पता, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड आता है जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो इन्होंने आपके साथ में किया उस चीज़ का इस पर्सन को एहसास तो है, ठीक है। और देख लेते हैं इस पर्सन के मन में और क्या चल रहा है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। ओके, सो वी हैव लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड व्यूअर्स बॉटम से आता है टेम्परेंस। तो अभी अगर हम राइट नाउ की व्यूअर्स से अगर फीलिंग्स की बात करें तो उनकी फीलिंग्स ये दिखाई दे रही है व्यूअर्स कि अब आके आपके पर्सन को, जैसे कि जिस तरह से आप उस पर्सन को कभी प्यार किया करते थे, आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते थे ना,
उसी तरह से इस पर्सन के मन में भी आपको आपके प्यार के लिए वही अट्रैक्शन, वही एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पे कनेक्ट होती हुई मुझे नज़र आती है। जैसे कि जिस समय आप उस पर्सन से प्यार कर रहे थे लेकिन आपके पर्सन प्रैक्टिकल हो रहे थे, इस समय रिवर्स एनर्जी में आ गए हो आप समवेयर। यहाँ पे मुझे कुछ लोग, ठीक है, मैं हर एक लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहे हो और आपके पर्सन आपकी तरफ लव अट्रैक्शन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उनको आपके प्यार की जैसे कि वैल्यू समझ में आ रही है, कद्र समझ में आ रही है, वो इमोशनल हो रहे हैं, वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पर आ गए हैं आपके लिए विद द 5 ऑफ कप्स। यानी कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके अब इस कनेक्शन के टूट जाने का, आपके इनकी लाइफ में ना होने का, ठीक है, एक रिग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि जैसे कि सब कुछ पा लिया ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गए, सब कुछ पा लिया अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन अब रियलाइजेशन हो रहा है कि यार कोई सच्चा प्यार करने वाला भी होना चाहिए जो आपके दुख दर्द को समझ सके, आपके साथ में रह सके, आपको सपोर्ट कर सके, आपको अंडरस्टैंड कर सके, बिन कहे वही सब कुछ कर सके जो आपने इस पर्सन के लिए किया। तो राइट नाउ व्यूअर्स, अगर मैं इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ आपके लिए, तो ये एक लवर की वाइब्रेशन में आ रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, लेकिन विद एक नेगेटिव सेंस के साथ में, जहाँ पर आपको ना होने का इस पर्सन को दर्द हो रहा है, ठीक है, आपके चले जाने का, आपके दूर हो जाने का, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा इस पर्सन को, मैंने क्या बोला था अभी आपसे कि इनको नहीं पता आपके दिल में क्या चल रहा है, इनको ये ज़रूर पता है कि अगर ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे तो समवेयर यू विल रिजेक्ट, आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे। तो इस तरह के अफसोस में व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्या अफसोस है? एक बेहतरीन पर्सन, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एक बेहतरीन रिश्ता इस पर्सन ने अपनी लाइफ में खो दिया, ठीक है। तो इस तरह के रिग्रेट में व्यूअर्स आपके पर्सन, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आफ्टर दिस डेथ, इस कनेक्शन में जो डेथ हुआ है, ठीक है, क्या चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, ठीक है, क्या आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उससे बाहर निकल पाएंगे, क्या आप इस पर्सन को अनदर मौका दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जस्टिस भी आ रहा है ना यहाँ पे, तो एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है कि क्या इस पर्सन को देखो रियलाइजेशन तो हो गया, ठीक है, रियलाइजेशन तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन क्या ये उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, क्या उन चीज़ों जो बिखर गया है क्या उसको संभाल पाएंगे, इसी कश्मकश में मुझे आपके पर्सन राइट नाउ चलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए राइट नाउ की एनर्जी को लेके आपके पर्सन की एनर्जी। व्यूअर्स देखो, राशि आप सारी देखा करें, मैं किसी राशि को जस्टिफाई नहीं करती हूँ कि ये राशि आ गई वो राशि आ गई, क्योंकि हम लोग समवेयर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये राशि बताइए हमारी नहीं आई है, हमारे को नहीं मैच करेगी। आपको सिर्फ एनर्जी से मैच होना है, ठीक है। सो व्यूअर्स रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।